So hey guys, welcome back. This is Amrit Tiwari, an ex-student of जवाहर नवोदय विद्यालय and currently in IIT खड़गपुर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा 2025 के लास्ट में यानी कि 13 दिसंबर और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो समर बाउंड विंटर बाउंड वाला पेपर होता है इस साल का, वो जो होगा उसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा, मतलब कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिकॉज मतलब पिछले कुछ सालों में, मतलब अभी तो चेंज हुए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, 5-7 साल हो गया इस पैटर्न को चेंज हुए, बट एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई ऐसे बोल देता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, कोई बोलता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो एक एक चीज को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जो भी एग्जाम पैटर्न होता है, OMR पे होता है कि OCR पेपर पे होता है, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होता है, आपको जो भी डाउट होगा मैं बिल्कुल एकदम एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, छोटी सी वीडियो होने वाली है ये। तो देखिए, ये जो मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखा रहा हूँ, ये मतलब 2026 का प्रोस्पेक्टस है, मतलब जो पेपर इस साल होगा उसी का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है ये, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों या फिर किसी भी मीडियम के बच्चे हों, सबके लिए एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। बस एग्जाम का मोड डिफरेंट होता है। मोड इट मींस लैंग्वेज का जो मोड है वो डिफरेंट होता है। किसी में हिंदी में होगा, किसी में इंग्लिश में होगा, वो उसी लैंग्वेज में होगा जिसमें आप भरे हुए होंगे, ठीक है। तो आइए, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पेपर जो है 13 दिसंबर 2025 को और 11 अप्रैल 2026 को, ये समर बाउंड और विंटर बाउंड के लिए होता है ऐसे। मतलब ये इतने जगह पे जो ऐसे जगह दिए हुए हैं, ये सारे जगह पर इस टाइम को पेपर होगा। मेरी जो ऑडियंस है, जो आप लोग देख रहे हैं, मोस्ट लाइकली आप लोग इसी में पेपर देंगे, ठीक है। और बाकी ये कुछ और जो जगह है, ये कुछ और जो जगह है उसमें जो पेपर होगा वो 11 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, अब मैं आता हूँ आपके कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पर पूरा मिलेगा। तो एग्जाम पैटर्न पे हम बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं। देखिए, एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आप लोग के लिए, वो सिलेबस पे थी। मतलब कि जो सिलेबस नवोदय विद्यालय का होता है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे उस पर थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग को शायद ना पता हो और मोस्ट लोग को नहीं पता होगा, जो प्रोस्पेक्टस में सिलेबस दिया हुआ है वो मैथमेटिक्स का सिलेबस लास्ट 1-2 साल में चेंज किया गया है। और चेंज सिलेबस में भी जो अभी रिसेंट सिलेबस नवोदय विद्यालय समिति ने आपको दिया है कि इसी सिलेबस में हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें कई सारे चैप्टर ऐसे हैं मैथमेटिक्स में जिसमें उन लोगों ने बोला है कि वो सिलेबस में नहीं है, बट उसके बावजूद भी उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं और हर पेपर में आ रहे हैं। लास्ट ईयर जो दोनों पेपर हुआ उसमें भी आए थे, उसके पहले वाले में भी आए थे। तो वो वाली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा और जरूर से वो वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो जो चैप्टर्स हैं वो सिलेबस में नहीं दिए हैं, बट वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने उस वीडियो में हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी थी, तो आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम इस पे बात कर लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट क्या होगा। उसके पहले एक छोटी सी बात बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, कैसे कौन से चैप्टर की तैयारी करते हैं। एक एक चीज जो भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट में लिख दीजिए। अभी नहीं, केवल आप जब आपका पेपर है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उसके बाद फिर आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट अभी आप अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे सब्सक्राइब से मतलब नहीं, आपके सिलेक्शन से मतलब है, ये मैं बिल्कुल ट्रुथ बोलता हूँ। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आते हैं भाई अपने मुख्य मुद्दे पर कि भाई जो मेरा एग्जाम का पैटर्न है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपको बोल दिया है कि 2 घंटे का पेपर होगा। मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, 2 घंटे का जो आपका होगा वो पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें देखिए, उसमें आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट और ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन का क्या मतलब है वो समझिए। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपको मतलब लैपटॉप पर नहीं देना है पेपर, आपको मोबाइल फोन पे नहीं देना है, आपको एक एग्जाम सेंटर अलॉट होगा, आप वहां पर जाएंगे और आपको बिल्कुल जैसे पेपर मिलता है ना, मतलब ऐसे पेजेस होते हैं पेपर में, वो वाले आपको बिल्कुल पेपर मिलेंगे। और OMR सीट पर पेपर होगा, OMR सीट पर पेपर होगा, ये याद रखिएगा। OMR सीट का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसे करके OMR होता है। 4 बबल होते हैं। मान लीजिए अगर आपका C ऑप्शन सही है या फिर B ऑप्शन सही है, तो जो भी आपका ऑप्शन सही है, अगर B सही है तो B में उसको बबल को मार्क कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, अगर C सही है तो आपको C को ऐसे डार्क कर देना है पूरे बबल को, ठीक है। ये सब चीजें कैसे करते हैं या फिर कोई भी अगर इसमें डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो ऑफ कोर्स बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए, एक तो ऑफलाइन पे होता है ऑफलाइन, दूसरा OMR और 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई कितने क्वेश्चन किसके होते हैं। सबसे पहले 3 सब्जेक्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षण हिंदी में, अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि भाई मैथमेटिक्स बोलिए, लैंग्वेज टेस्ट यानी कि इसमें आपको पैसेज दिया हुआ होगा, ठीक है।
इसका जो डिटेल्ड सब सिलेबस है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाकर के उसको इजीली देख सकते हैं। अब इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। जो मेरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं या फिर उसको हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण भी बोलते हैं, इसमें आपको 40 क्वेश्चन दिया जाएगा और वो 50 नंबर का होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात, नो निगेटिव मार्किंग, पूरे पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या है भाई? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उस पे आपको 0 नंबर मिलेगा, और अगर छोड़ देते हैं तो भी 0 नंबर मिलेगा, सही करते हैं तो पूरे 1.25 मार्क्स मिलेंगे ईच क्वेश्चन की मैं बात करूं तो। और जिन पेपर्स में निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग का सिंपल सा मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपने छोड़ा है तब तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, सही किया है तो 1.25 मिलेंगे, और गलत किया है तो कुछ नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। बट नवोदय विद्यालय में ऐसा नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप गलत करेंगे तो भी 0 नंबर, छोड़ देंगे तो भी 0 नंबर, और अगर आप सही करते हैं तो आपको पूरे यानी कि 1.25 मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं यहाँ से, हाँ ठीक है, अब आ जाइए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मिनट होते हैं और 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन के होते हैं। अब आप हो सकता है ये पूछे भैया ये वाला टाइम क्यों दिया हुआ है, तो इसका मैं अभी आपको बताऊंगा ये वाला टाइम क्यों दिया गया है। अभी इसकी बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं अपने अरिथमेटिक टेस्ट की। मतलब ये तो हो गया मेरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी 40 क्वेश्चन इसमें होता है। उसके बाद मेरा आता है अरिथमेटिक टेस्ट। अरिथमेटिक टेस्ट का सिंपल सा मतलब है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, तो मैथमेटिक्स में हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं और वो 25 मार्क्स का होता है। कैसे होता है वो क्लियर करता हूँ। देखिए, आपके पास जो आपका मैथ्स वाला पोर्शन होगा उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे और वो आपको 25 नंबर देंगे, यानी कि यहाँ भी ईच क्वेश्चन जो है, जो हर क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क्स का ही है यहाँ भी। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट जो होगा, यानी कि जो मेरा लैंग्वेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट में मेरे 20 क्वेश्चन होंगे और वो भी मेरा कितने का, 25 मार्क्स का होगा, यानी कि यहाँ भी मेरा 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन का होगा। यानी कि ओवरऑल आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन आपके पास टोटल हैं, आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं, एंड टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। और इस 100 मार्क्स में जो आपका मेंटल एबिलिटी है वो 50 नंबर का है, जो आपका मैथ्स है वो 25 नंबर का है, जो आपका पैसेज है यानी कि लैंग्वेज टेस्ट है वो आपका 25 नंबर का है। रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और वही आपकी जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 80 नंबर का पेपर, और उसमें 80 क्वेश्चन और उसमें 100 नंबर का पेपर बनेगा, 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टाइमिंग दी है वो टाइमिंग क्यों दी है, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। ये आपको एक आइडियल केस बता रहा है। आइडियल केस कहने का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि देखो 40 क्वेश्चन है, आप 60 मिनट में इन 40 क्वेश्चन को कर लीजिए, 20 क्वेश्चन है आप 30 मिनट में कर लीजिए, और 20 क्वेश्चन है वो आप 30 मिनट में कर लीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 40 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का या फिर मेंटल एबिलिटी का उसको आपको 60 मिनट में ही करना है, उससे जल्दी या फिर उससे लेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको एक कह रहा है कि आपको इतने में करना चाहिए। बट मैं आपको बताता हूँ, जनरली जो मैं अच्छे बच्चों को सजेस्ट करता हूँ और आप सभी को भी सजेस्ट करूंगा, मैं इस पे डिटेल वीडियो भी ला सकता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि 40 क्वेश्चन जो रीजनिंग का होता है मेंटल एबिलिटी का, उसको बहुत इजीली 30 मिनट में किया जा सकता है। हो सकता है अभी आप ना कर पाते हो सकता है कई बच्चे इससे भी कम में कर लेते हो, बट अगर आप अभी इतने में नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आपको और ज्यादा पेपर देने की जरूरत है, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी जो पैसेज के जो या फिर जो लैंग्वेज टेस्ट के जो 20 क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट में करना होता है, 20 से 25 मिनट में आपको ये करना होता है। और लास्टली जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं ना, इन क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग बहुत इजीली 30 से लेकर के 40 मिनट तक दे सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे टाइम बचेंगे उसमें हम फिर उन क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे नहीं होते हैं। मतलब मान लीजिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं छोड़ के आगे निकल गया, लास्टली जो मेरे बच जा रहे हैं बहुत आसानी से मेरे बच जाएंगे 40 मिनट, 45 मिनट, कई बच्चों के 50 मिनट बच जाते हैं, कई बच्चों के 30 मिनट बचते हैं। तो इतना जो हमारा टाइम बचता है ना, इतने टाइम में हम फिर उन क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन नहीं हुए हैं। तो ऐसे ही पेपर को टैकल करते हैं। और कैसे टैकल करते हैं, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ और एक एक बात आप लोग को बता सकता हूँ। और अभी रुकिए, देखिए जो भी वीडियो का कंटेंट था वो तो यहीं तक था। एग्जाम पैटर्न पे कैसे कैसे क्या होता है वो मैंने सारी चीजें आप लोग को क्लियर कर दी हैं। बट
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिए, भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे दें, सिलेबस कैसे पूरा करें, मतलब कोई भी चीज अगर आपको चाहिए वीडियो, किसी भी चीज की डिटेल्ड एनालिसिस पर, या फिर नवोदय की किसी बात पर वीडियो चाहिए कि भाई मेस में खाना कैसा मिलता है, हालांकि हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, बट फिर भी आप बोलेंगे तो मैं दोबारा वीडियोस इन पर लेते आऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेपर हो जाने के बाद आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।